एक बंदा अगर कोटा जाता है 2 साल की तैयारी करता है, उसका खर्च कितना आता है? लगभग 7 से 8 लाख का खर्चा आएगा। केवल ट्यूशन फी 3 लाख से ऊपर रहेगा जी, प्लस लॉजिंग फूडिंग और बाकी जो खर्चे हैं स्कूलिंग सब मिला के 4 लाख का खर्चा आता है जी। तो टोटल 7 से 8 लाख का खर्चा जो है एक बच्चे पे आता और अगर पेरेंट्स जाता है तो 1-1.5 लाख और जोड़ लीजिए। है। हाँ, 1-1.5 लाख और आने जाने सब में क्या खर्चे होगा। अगर वो चीज बिहार के पटना स्थित सिवाय गुरुकुल में लेते हैं तो आपका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा? बाबा ने कोटा जाने का मन बना लिया था या आपने कहा कि नहीं मुझे पटना ही रहना है? नहीं, पहले हम कोटा में ही पढ़ते थे, वहाँ से यहाँ आए। देखिए, कोटा रिटर्न बच्चे हैं ये। यहाँ पे बिहार के पटना स्थित सिवाय गुरुकुल का क्लास है जहाँ पे कोटा रिटर्न बच्चा आया है और ये सिवाय गुरुकुल से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है। पटना के सिवाय गुरुकुल में झारखंड के जमशेदपुर से भी एक स्टूडेंट है, सीधे जोड़ते हैं। क्या हुआ आपका नाम? आदित्य कुमार। आदित्य, पटना क्यों आए? झारखंड क्यों नहीं गए? टाटा क्यों नहीं गए? या फिर आप कोटा क्यों नहीं गए? इस सेंटर में टोटल 11 लोगों की टीम पढ़ाती है जी, जिसमें 3 डॉक्टर्स भी हैं, 2 पीएमसीएच के डॉक्टर्स हैं जी, एक एनएमसीएच के डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर्स की टीम मेनली जो है बायो वाले सेक्शन को लेकर जो है वो लोग ग्रूम करते हैं और बाकी आईआईटी और एनआईटी की जो टीम है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है और मैथ्स जो है इसको हम लोग जो है टैकल करते हैं। सर, फीडबैक काफी अच्छा है, यहाँ पे काफी अच्छी फैसिलिटी भी है, टीचर्स 24/7 अवेलेबल भी है, जो भी डाउट है तो पूछ सकते हैं हम लोग यहाँ। स्टार्टिंग अगर देखें तो 2008 में मैंने आईआईटी कानपुर से बीटेक किया था और वैसे आईआईटी के दौरान मैं विदेश भी गया, कनाडा भी गया, लेकिन ओवरऑल मेरा दिमाग ये था कि बिहार के लिए कुछ करना। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? जमुई से। जमुई से। किस क्लास में हो अभी आप? 8 में। 8 में। क्या कहोगे? व्हाट योर फीडबैक अबाउट सिवाय गुरुकुल एंड बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर? है यहाँ पर, खाना, यहाँ पर रहना, सब कुछ बहुत अच्छा है। खाना घर वाला तो नहीं मिल पाता होगा, मिल जाता है? वो घर के तरह ही है। घर की तरह ही। पैकेज क्या था? एलन माफ कीजिएगा, जब मिश्रा जी जब आईटी बनने के बाद इंजीनियर बने होंगे, टीम लीड होंगे, लास्ट पैकेज क्या था आपका? मेरी लास्ट जो जॉब मैंने छोड़ी है वो लगभग 1.2 करोड़ की जॉब जो है छोड़ के मैंने सिवाय 1.25 करोड़ रुपए का नौकरी कोई पागल ही छोड़ सकता है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। लेकिन बिहार के बच्चों में इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल की तैयारी करने का या फिर इंजीनियर या डॉक्टर बनने का कुछ ऐसा क्रेज होता है कि हर साल करीब 40,000 बच्चे यहाँ से पलायन करते हैं, वो भी कोटा के लिए। लेकिन उनमें सक्सेस का रेट क्या होता है, कभी आपने सोचा है? ये पूरी कहानी आज हम आपको बताने आए हैं। 10वीं के नतीजे आने के बाद बिहार में 40,000 से अधिक बच्चे कोटा जाते हैं। उनमें से लगभग 0.5% यानी कि 0.5% बच्चों के हाथ में सक्सेस आती है, उनको सफलता मिलती है। बाकी बच्चे या तो कोटा से रिटर्न आ जाते हैं या फिर वो अपना स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं। लेकिन अगर आप भी अपने बच्चे को कोटा भेजने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बिहार में एक बेहतर विकल्प है। पहले एक कैंपस देख लीजिए, हम है कहाँ। हम इस समय बिहार की राजधानी पटना में मौजूद है, जहाँ इस खूबसूरत कैंपस में, जो देखकर आपको लग रहा होगा किसी बोर्डिंग स्कूल में हम खड़े हैं, यहाँ पे आपको सिवाय गुरुकुल एक साथ लॉजिंग, फूडिंग, स्कूलिंग के साथ नीट और इंजीनियरिंग की तैयारी करा रहा है। पटना के बेल्डविन एकेडमी में, जो कि बाईपास से सटे है, यहाँ पे हम आते हैं तो हमें मिल जाते हैं सिवाय गुरुकुल के मेंटोर और आईआईटीएन एलबी मिश्रा। सर, स्वागत है सबसे पहले तो आपका। धन्यवाद। करीब 6 एकड़ एरिया में फैला पटना का ये वो एकेडमी है जहाँ पे एक साथ बच्चों को लॉजिंग, फूडिंग और मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करवाई जाती है। क्या कहेंगे, जिस तरीके से हर बार कोटा पलायन होता है, आपने एक प्रण सा लिया है कि नहीं, अब बच्चों को कोटा नहीं भेजना है, अभी बिहार से ही सक्सेस सामने निकल कर आएगा? हाँ बिल्कुल, जैसे ये चीज सोच के थोड़ा सा अजीब लगता है कि बिहार शुरू से ही मतलब आध्यात्म की भूमि रही है और आज की डेट में बच्चा अगर पढ़ने के लिए बिहार से बाहर जाए, क्योंकि हम लोग आईआईटी से हैं, तो मुझे लगा कि कम से कम आईआईटी और मेडिकल की जो तैयारी है या एनडीए की जो तैयारी है वो तो हम चाहें तो अपने कैंपस में बहुत अच्छा करा सकते हैं। करीब 17 साल पहले जब एलबी मिश्रा ने आईआईटी कानपुर से बीटेक की डिग्री ली थी, तब बिहार में माहौल नहीं था। बिहार में उस समय कौन सा शासन था ये हर कोई जानता है। लेकिन अब जब माहौल बदल गया है, सुविधाएं बढ़ गई है, तो ऐसे में इन्होंने लाखों रुपए का पैकेज छोड़ दिया, मल्टीनेशनल कंपनीज की नौकरी छोड़ दी और अब उस चीज को विकल्प के रूप में सामने लेकर आए हैं। यानी कि आपका बच्चा कोटा क्यों जाए जब सारी फैसिलिटी आपको पटना के इस कैंपस में मिल रही है। कानपुर आईआईटी से बीटेक करने वाले एलबी मिश्रा बिहार के 4 शहरों, जिसमें पटना के अलावा बक्सर, गया और आरा शामिल है, समेत पटना में यहाँ पे सिवाय गुरुकुल रन कर रहे हैं। ये जो आप पीछे कैंपस देख रहे हैं, ये पटना का वो कैंपस है जहाँ पे बच्चे रहकर आईआईटी और जी की तैयारी करते हैं या फिर मेडिकल की भी तैयारी करते हैं। ऐसे में ये जानना हमारा वाजिब हो जाता है, सर आपके साथ कितने लोगों की टीम और ये टीम कितनी क्वालिफाइड है? ओवरऑल अगर पूरे सिवाय गुरुकुल के टीम की बात करें तो टोटल जो टीचर्स हैं हमारे पास अभी 35+ टीचर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। और जिसमें अगर देखिएगा तो पूरा आईआईटीएन, एनआईटीएन एंड डॉक्टर्स की पूरी टीम जो है, जैसे मैं खुद आईआईटी कानपुर से हूँ, आईआईटी बीएचयू के लोग हैं, आईआईटी दिल्ली के लोग हैं, आईआईटी बॉम्बे के लोग जुड़े हुए हैं।
प्लस बहुत सारे NITs के जो हैं। और ये वाले पटना सेंटर की जहाँ इस वक्त हम इस शूटिंग को करने मौजूद हैं। हाँ, इस सेंटर में टोटल 11 लोगों की टीम पढ़ाती है जी। जिसमें 3 डॉक्टर्स भी हैं, 2 PMCH के डॉक्टर्स हैं जी। एक NMCH के डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर्स की टीम मेनली जो है बायो वाले सेक्शन को लेकर जो है वो लोग ग्रूम करते हैं, और बाकी IIT और NIT की जो टीम है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है और मैथ्स जो है इसको हम लोग जो है टैकल करते हैं। इस माहौल में अगर आपका बच्चा पढ़ने आएगा तो जाहिर सी बात है उसकी चारों तरफ से वृद्धि होगी, यानी कि चौतरफा विकास होगा। ये खूबसूरत प्लेग्राउंड है, यहाँ पे बास्केटबॉल का कोर्ट है, क्रिकेट का नेट है, बगल में हॉकी का टर्फ है, और साथ ही वॉलीबॉल के साथ साथ फुटबॉल के लिए भी एक ग्राउंड है। यहाँ की जो फैसिलिटी है उसके मुताबिक अगर आपका बच्चा हॉस्टल में इनरोल्ड होता है तो उसको ये तमाम चीजों का एक्सेस मिलता है। हाँ, सभी चीजें जो है कंप्लीट कैंपस जो है सिवाय गुरुकुल के बच्चे जो है अवेल कर सकते हैं। अब आपको ले चलते हैं सिवाय गुरुकुल के उन क्लासरूम में और हॉस्टल में, दिखाते हैं कि आखिर आपके बच्चे जब पटना आएंगे पढ़ने तो उनको किस तरीके की फैसिलिटी यहाँ पे दी जाएगी। किसी भी हॉस्टल में सेफ्टी बहुत बड़ा इशू होता है, ऐसे में सिवाय गुरुकुल के हॉस्टल में जैसे ही हम आते हैं हमें एक नहीं बल्कि 2 गेट मिल जाते हैं, और इन दोनों गेट का एक्सेस लेने के बाद हम इस कैंपस में प्रवेश करते हैं। कैंपस में प्रवेश करते ही हमें मिल जाते हैं यहाँ के हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, जिनकी निगरानी में तमाम बच्चे यहाँ पे पठन पाठन का कार्य करते हैं। कॉरिडोर देख लीजिए, ये रेजिडेंशियल है और G+2 का ये ग्राउंड फ्लोर है। इस ग्राउंड फ्लोर पे किस तरीके की फैसिलिटी आप लोग रखे हैं? जैसे यहाँ पे हर एक फ्लोर पे क्या है कि हर एक फ्लोर पे एक टीचर के रहने का जो है इंतजाम है रूम का। जी। जैसे यहाँ पे इस फ्लोर के टीचर यहाँ पे रहते हैं जी। ऐसे ही ऊपर वाले फ्लोर पे हर फ्लोर पे एक Same टीचर, हर एक फ्लोर पे एक टीचर है और एक वार्डन है, एक वार्डन, और वो उस पूरे फ्लोर के इंचार्ज हैं जी। और प्लस पूरे हॉस्टल के एक सुपरिटेंडेंट है। मतलब ओवरऑल जो है देखेंगे तो फ्लोर वाइज पूरा जो है बच्चा सिक्योर है, और पूरे हॉस्टल के भी एक सुपरिटेंडेंट है। आप जो देख भी सकते हैं कि लॉकिंग सिस्टम पूरा है, तो एक बार बच्चा इसमें लॉक हो गया तो फिर इसी में रहता है। सर अभी 120 प्लस का स्ट्रेंथ आप लोगों ने रखा है। हाँ, खाना वाना कैसे बनवाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि पहले भोजन सही होना चाहिए फिर पढ़ाई होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, जैसे खाने की फैसिलिटी तो सबसे प्राइमरी है। जैसे कहीं भी कोई अपने बच्चे को बाहर भेजता है तो सबसे पहले ये इंश्योर करता है कि उसका खाना अच्छे से हो जी। तो आप देख सकते हैं जैसे काफी स्पेसियस मेस है, हर एक चीज जो है नीट एंड क्लीन आपको दिख रहा होगा। तो जैसे कॉलेज वगैरह में जो मेस जो बनाए रहते हैं जी। उस क्राइटेरिया पे जो पूरा मेस का जो है ये सिवाय गुरुकुल का मेस एरिया है। और देखिए अभी यहाँ पे शाम के नाश्ते की तैयारी हो रही है। मेनू देख लीजिए कि अगर आप यहाँ पे अपने बच्चों को दाखिला दिलाते हैं तो आपको किस तरीके का मेनू मिलता है। मेनू में टेस्ट के साथ साथ हाइजीन का भी ख्याल रखा गया है, और एक साथ इस हॉल में बैठकर 100+ बच्चे यहाँ पे लंच या डिनर कर सकते हैं। यूं तो पटना में सैकड़ों स्कूल और हॉस्टल्स होंगे, लेकिन बहुत कम ऐसे हॉस्टल्स होते हैं जो प्रकृति से बिल्कुल करीब होते हैं। सिवाय गुरुकुल में बच्चे पढ़ाई करते हैं, इसको हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक रूम में 4 बच्चों के रहने की व्यवस्था है, और इन चारों के लिए यहाँ पे एक अपना जो पर्सनल सेफ है वो दिया गया है। साथ ही ये स्टडी टेबल दिया गया है, यानी कि यहाँ बैठकर आपका बच्चा पढ़ाई कर सकता है। अब जरा बच्चों से ही जुड़ जाते हैं और उनसे फीडबैक लेते हैं कि घर के बाहर रहते हुए वो पढ़ाई कैसे करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? भूमन पार्क, कहाँ से आप आए हैं? सिवान। सिवान से। हाँ। पटना के सिवाय गुरुकुल के बारे में क्या कहेंगे? पटना का सिवाय गुरुकुल पढ़ाई में बहुत अच्छा ही है। पढ़ाई बहुत अच्छा है। घर की याद नहीं आती है? नहीं, स्टार्टिंग में बहुत रोना था, अब याद नहीं आती अब है। याद नहीं आती है। देखिए ये यहाँ पे माहौल है जो बच्चों को घर से जुदा होकर भी जुदा नहीं करता है। एक और बच्चा है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? जमुई से। जमुई से। किस क्लास में हो अभी आप? 8 में। 8 में। क्या कहोगे? व्हाट योर फीडबैक अबाउट सिवाय गुरुकुल एंड बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर? है यहाँ पर, खाना, यहाँ पर रहना, सब कुछ बहुत अच्छा है। खाना घर वाला तो नहीं मिल पाता होगा, मिल जाता है? वो घर के तरह ही है। घर की तरह ही है। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप अभी? यस सर, मैथ्स। मैथ्स। अभी ये लीजर पीरियड है आप लोगों का? हाँ। हाँ, यहाँ पे बच्चों का पूरा केयर किया जाता है, और ये बच्चों को फील नहीं होने दिया जाता है घर से बाहर रहें। सिवाय गुरुकुल का पूरा प्रीमाइसेस सीसीटीवी सर्विलांस के अंदर है। ये पीछे आप सीसीटीवी कैमरा देख रहे हैं। एक फ्लोर पे अगर फैसिलिटी की बात करें, किस तरीके की फैसिलिटी है सर यहाँ पे? हर एक फ्लोर पे अगर देखिएगा तो ऑलमोस्ट जो है 18 रूम जैसे बच्चों के लिए हैं जी। और एक रूम जो है हम लोग का जो है फैकल्टी के लिए है, और एक सेल्फ स्टडी रूम है जी। तो फ्लोर वाइज जो है सेल्फ स्टडी रूम बने हुए हैं। हर एक फ्लोर का बच्चा जो है अपने सेल्फ स्टडी रूम में पढ़ाई करता है। और इसके साथ साथ हर फ्लोर पे एक टीचर है, सेपरेट टीचर, जो इस पूरे फ्लोर की मॉनिटरिंग करेंगे। हाँ, मतलब टीचर्स जो है पूरा उसका डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, प्लस ये भी देखते हैं कि सेल्फ स्टडी आवर में बच्चा एग्जैक्टली जो चीज पढ़ना है वो पढ़ाई कर रहा है कि नहीं। सर एसी कल्चर से आप लोग बच्चों को दूर कैसे रख पाते हैं? मतलब थोड़ा सा हम लोग जानबूझ के भी ये किए हैं कि जैसे एसी में क्या है कि मतलब बच्चों के लिए मेरा मानना है पर्सनली कि एसी जो है कोई ऐसा बहुत अच्छी चीज नहीं है जी। बच्चों को थोड़ा सा रफ एंड टफ होना चाहिए। और गुरुकुल में जैसे बच्चा बाहर आप सुने होंगे तप करता है, परिश्रम करता है। बिल्कुल। तो विद्यार्थी की लाइफ तपस्या की लाइफ होती है, उसमें ऐसो आराम जो है
उसको थोड़ा कम रखा जाए तो ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। तो जैसे मैंने बोला था कि हर एक फ्लोर पे एक सेल्फ स्टडी रूम है, तो ये आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा हॉल जो है ये हम लोग का सेल्फ स्टडी रूम है यहाँ पे इस फ्लोर का जी। तो इसमें देखेंगे कि आप 2 पार्टीशन लगे हुए यहाँ पे। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये मेनली जूनियर्स बच्चों के लिए है, जो जिसमें 8, 9, 10 के बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं जी। और उधर जो हम लोग के 11, 12 के बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं। IITian LB मिश्रा के डायरेक्शन में चलने वाले सिवाय गुरुकुल का ये डाउट क्लियर क्लास है और यहाँ पे जो बच्चे हैं ये 11वीं के बच्चे हैं जो अलग अलग न केवल जीरो से आए हैं बल्कि कुछ बच्चे ऐसे भी हो जो झारखंड से आए हैं। यहाँ पे जो आप इस समय तस्वीर में टीचर को देख रहे हैं ये क्वालिफाइड टीचर है, NIT पटना के टीचर हैं जो यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। केमिस्ट्री की क्लास यहाँ पे चल रही, डाउट क्लियर क्लास। हम सीधे टीचर से जुड़ते हैं। सर आपको रोकेंगे जरा सा, क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार। आप कहाँ से आपने पढ़ाई की है? मैंने मास्टर्स किया NIT पटना से। NIT पटना? और मैं अभी यहाँ पे केमिस्ट्री का NIT पटना से इंजीनियरिंग करने के बाद सिवाय गुरुकुल में आने का मेन रीजन? नहीं सर, मैं एक्चुअली क्या है कि एजुकेशन ही में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं जब मैं स्टडी कर रहा था उस समय से ही मैं पढ़ाने का काम कर रहा था, तो यही मैं कंटिन्यू रख लिया। और सर से फिर मिला तो सर का जो विजन था या सर का जो मोटिव था वो मुझे अच्छा लगा। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं पटना से। अच्छा, पटना से। कोई नहीं, आप बताओ कहाँ से? पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण से। पटना के इस गुरुकुल के बारे में आपका फीडबैक क्या है? सर फीडबैक काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी फैसिलिटी भी है, टीचर्स 24/7 अवेलेबल भी है, जो भी डाउट है तो पूछ सकते हैं हम लोग जाके। कोटा सर मतलब ऐसे भीड़ बस है वहाँ पे, यहाँ काफ़ी मतलब हम गाइडलाइन में ही रहते हैं, टीचर हमें काफ़ी सपोर्ट ही करते हैं। मम्मी पापा ने कोटा जाने का मन बना लिया था या आपने कहा कि नहीं मुझे पटना ही रहना है? नहीं, पहले हम कोटा में ही पढ़ते थे, वहां से यहाँ आए। देखिए कोटा रिटर्न बच्चे हैं, ये यहाँ पे बिहार के पटना स्थित सिवाय गुरुकुल का क्लास है जहाँ पे कोटा रिटर्न बच्चा आया है और ये सिवाय गुरुकुल से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है। इसने मुझे बताया कि ये कोटा में पढ़ता था। कोटा और पटना में एक मेजर डिफरेंस जो आपने बताया मुझे? वहाँ पे भी पढ़ाई अच्छा है लेकिन वहाँ से ज्यादा अच्छा यहाँ पे लगा। भीड़ बहुत ज्यादा है वहाँ पे। वहाँ पे आपको मतलब 24/7 टीचर नहीं मिलेंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। पटना के सिवाय गुरुकुल में झारखंड के जमशेदपुर से भी एक स्टूडेंट है, सीधे जुड़ते हैं। क्या हुआ आपका नाम? आदित्य कुमार। आदित्य, पटना क्यों आए? झारखंड क्यों नहीं गए? टाटा क्यों नहीं गए? या फिर आप कोटा क्यों नहीं गए? क्योंकि हम यहाँ पहले से रहे हैं तो हमको पता है यहाँ का फैसिलिटी बहुत अच्छा है। कब से आप जुड़े हैं यहाँ से? 7 से। 7 से ही है। हाँ। मन में कोटा जाने का जो ख्याल लोगों का आता है उनको आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? कोटा में बहुत लोग जाते हैं, उन लोगों का कि यहाँ पर जैसे कि 1-to-1 इंटरेक्शन होता है टीचर से, हॉस्टल में टीचर प्रेजेंट रहते हैं, उनसे डाउट क्लियर हो जाता है तुरंत। ये नहीं कि अगला दिन वेट करना पड़ता है कि टीचर जब आएंगे तब उनसे डाउट पूछेंगे। सिवाय गुरुकुल का ये सबसे अहम यानी सबसे खास इलाका है जहाँ पे आप CCTV देख सकते हैं तस्वीरों में। करीब 30 से ज्यादा CCTV एक्सेस हैं जो पूरे कैंपस पे चप्पे चप्पे पे निगरानी रखे हैं। और यहाँ जो आमतौर पे सुपरिटेंडेंट बैठते हैं, वहाँ हमारे साथ LB मिश्रा सर बैठ गए हैं। सर आपसे फटाफट अब सवाल ले लेते हैं। एक बंदा अगर कोटा जाता है, 2 साल की तैयारी करता है, उसका खर्च कितना आता है? लगभग 7 से 8 लाख का खर्चा आएगा। उसमें आप ट्यूशन और लॉजिंग फूडिंग है, केवल ट्यूशन फी 3 लाख से ऊपर रहेगा जी, प्लस लॉजिंग फूडिंग और बाकी जो खर्चे हैं स्कूलिंग सब मिला के 4 लाख का खर्चा आता है जी। तो टोटल 7 से 8 लाख का खर्चा जो एक बच्चे पे आता है। और अगर पेरेंट्स जाता है तो 1-1.5 लाख और जोड़ लीजिए। 1-1.5 लाख और आने जाने सब में क्या खर्चे। अगर वो चीज बिहार के पटना स्थित सिवाय गुरुकुल में लेते हैं तो आपका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा? हमारा 2 साल का जो है टोटल फी स्ट्रक्चर अगर काउंट करें जिसमें लॉजिंग फूडिंग स्कूलिंग एंड कोचिंग सब अगर कंबाइन करें, वो भी स्कूलिंग बाल्डविन एकेडमी से। बाल्डविन एकेडमी रेप्यूटेड स्कूल है यहाँ का, तो बाल्डविन स्कूल से CBSE स्कूलिंग करेंगे तब टोटल मिला के हमारा खर्चा 4.5 लाख पड़ता है, जिसमें स्कॉलरशिप का भी प्रावधान है जिसमें अप टू 100% स्कॉलरशिप बच्चों को मिलता है। जहाँ तक सक्सेस रेशियो मैं कोटा की बात करूँ तो कोटा में लगभग 3 लाख से ऊपर बच्चे पढ़ाई करते हैं हर साल। 3 लाख से ऊपर बच्चे। बिहार से जाने वाले बच्चे लगभग 40,000 प्लस बच्चे जाते हैं जी। और जिसमें अगर सिलेक्शन की बात करें कि जो बिहार से बच्चे 40,000 से प्लस जाते हैं उनमें से मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम 300 बच्चे जो है सिलेक्ट होते हैं जी, यानी कि उनका सक्सेस रेशियो 1% से भी कम। लेकिन यहाँ पे अगर आप सिवाय गुरुकुल की बात करेंगे तो सिवाय गुरुकुल में हम गारंटी लेते हैं कि अगर बच्चा पढ़ने वाला थोड़ा सा भी सिंसियर है तब तो 100% गारंटी है कि उसका सक्सेस होगा। और बाकी हम लोग का जो अभी तक जो ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारा सक्सेस का रेशियो जो है लगभग 50% से ऊपर जा रहा है। कोटा से आधे खर्च में आपको पटना में तमाम फैसिलिटी, वो भी पटना के टॉप ब्रांड स्कूल में स्कूलिंग के साथ मिल रहा है। तो ऐसे में आप अपने बच्चों को अगर कोटा भेजने की सोच रहे हैं या फिर आपने उनका टिकट कटा दिया है तो उससे पहले पटना के सिवाय गुरुकुल में एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। दिए गए नंबर पे आप फोन कर सकते हैं या फिर पटना में बाईपास रोड स्थित सिवाय गुरुकुल के इस कैंपस को भी आप विजिट कर सकते हैं।